बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप। आज की एक छोटी सी वीडियो में मार्की टूल के बारे में पढ़ेंगे कि ये मार्की टूल क्या है और इसका क्या काम होता है। तो आइए जल्दी से इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, सामने ये हमारी नई फाइल खुली हुई है और लास्ट टाइम हमने ब्रश टूल पकड़ा था और ब्रश टूल पकड़ के हमने कहा था कि हम किस तरह से ब्रश टूल को पकड़ के यहाँ से फर्ज करते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर लेता हूँ और अगर ब्रश टूल पकड़ता हूँ तो मैं ये देखें एक लाइन लगा सकता हूं। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं एक नई लेयर लेता हूं और इस लेयर को मैं ऑफ करता हूं और इसमें मैं जो है वो कलर भर देता हूं व्हाइट। अब देखें, यहां से जब मैंने अपने ड्रैग किया था माउस को तो ब्रश टूल कॉन्टिन्यूसली पेंट कर रहा था, लेकिन अगर यहां से हम ये देखें तो ये एक है मार्की टूल और इसमें सबसे ऊपर है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आपकी यहां माउस ड्रैग करने पर यहां पर एक डॉटेड लाइन नजर आएगी मूव करती हुई। अगर आप गौर से देखें तो हम कहते हैं ये हमारी सिलेक्शन हो गई है। जब आपकी लेयर पर सिलेक्शन ना हो तो आपका जो चीज पेंट होगी वो पूरी लेयर पे होगी, लेकिन अगर उस पर सिलेक्शन मौजूद हो तो आप जो भी चीज पेंट करेंगे वो सिलेक्शन के अंदर ही होगी। जैसा कि ये देखें, मैं ब्रश टूल पकड़ता हूं और यहां से मैं मूव करता हुआ ब्रश यहां से यहां तक ले जाता हूं तो आप देखें जिस एरिया में हमारी सिलेक्शन थी सिर्फ उस एरिया में पेंट हुआ। ये देखें, अगर मैं इसको फ्री हैंड से भी यूं पेंट करता हूं तो आप देखें हमारा पेंटिंग जो है वो सिर्फ उस एरिया में कर रहा है ब्रश जो सिलेक्शन में थी। तो इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन को खत्म करने के लिए हमेशा जो हमारे पास कंट्रोल डी होता है, जिसका मतलब है कि सिलेक्शन खत्म हो गई। अब अगर हम पेंट करेंगे तो अब आप पूरी कैनवस पे जहां आप चाहें पूरी लेयर पे पेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं रीसेट करता हूं, व्हाइट फिल कर दिया मैंने जल्दी से। और आपको पहले बता चुका हूं कंट्रोल बैक स्पेस या कंट्रोल डेल से हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर फिल कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर व्हाइट था तो व्हाइट फिल हो गया। इसी तरह अगर आप मार्की टूल में देखें तो दूसरे नंबर पे आता है एलिप्टिकल मार्की, यानी सर्कल की शक्ल में। अगर आप इसको करें तो आप देखें आपका जो सिलेक्शन है वो एक सर्कल की शक्ल में हो रही है। ये देखें, अब अगर आप पेंट करते हैं तो आपका वो सिर्फ इस सर्कल के अंदर अंदर पेंट कर रहा होगा, बाहर पेंट नहीं करेगा। तो इस तरह भी आप सिलेक्शन करके भी ये काम कर सकते हैं। इसी तरह जनाब हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन के बारे में थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन रिमूव की और व्हाइट कलर फिल कर दिया बैकग्राउंड का। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन को ये देखें मैं रेक्टेंगल टूल को पकड़ा है मार्की को और यहां पर मैंने एक सिलेक्शन बना ली। याद रखें कि अगर हम सिलेक्शन के वक्त ये देखें माउस नजर आ रहा है, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर दें तो आपका ये जो माउस का पॉइंटर है वो प्लस के निशान में तब्दील हो जाएगा। शिफ्ट छोड़ूंगा तो नॉर्मल माउस का पॉइंटर है, शिफ्ट प्रेस करूंगा तो प्लस का साइन है। प्लस का मतलब है कि इसमें आप मजीद सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, अगर मैं एक और सिलेक्शन करके यहां रखता हूं तो वो सिलेक्शन इसके अंदर ऐड हो चुकी है। यहाँ शिफ्ट को दबाएंगे तो इसके अंदर सिलेक्शन ऐड होती जाएगी। यहां देखें, ये देखें जी, जैसे जैसे मैं शिफ्ट को दबा के सिलेक्शन करता जा रहा हूं वो सिलेक्शन ऐड होती जा रही है। जिस तरह आप चाहें इसकी कोई शक्ल निकाल सकते हैं। सिलेक्शन हो गई, अब आप पेंट करेंगे तो आप देखें सिलेक्शन के अंदर अंदर आपकी एक शेप जो है वो डिजाइन हो गई है। तो इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाने के लिए भी आप इस सिलेक्शन का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह मैं जल्दी से शिफ्ट बैक स्पेस करता हूं और व्हाइट को सेलेक्ट करके खत्म करता हूं, कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म और यहां से मैं सर्कल की शक्ल में लेता हूं और ये देखें जी मैंने एक छोटा सा यहाँ सर्कल सिलेक्शन लिया और शिफ्ट के साथ इसको अब मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं। ये देखें जी, ये मैं बढ़ाता जा रहा हूं थोड़ा थोड़ा, शिफ्ट को मैंने दबाया हुआ है। और अब अगर यहां से मैं कुछ ब्लू कलर ले लूं लाइट सा, ये देखें, और ब्रश पकड़ के मैं इसके अंदर फेर दूं तो आप देखें एक छोटा सा जैसे बादल का टुकड़ा होता है उस किस्म की शेप आपके सामने है। ये देखें, इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म की शेप्स जो है वो खुद डिजाइन कर सकते हैं। जल्दी से मैं क्या करता हूं कि इसमें फिर व्हाइट फिल करता हूं
अब देखिए मैं क्या करने लगा हूं, यहां पर ये देखें मैंने एक बॉक्स ड्रा किया है और उसके साथ मैंने यहां से सर्कल वाला सिलेक्शन लेके और कीबोर्ड से मैंने प्रेस रखा है शिफ्ट और यहां पर मैंने इसको छोड़ दिया। अब देखें, अब अगर मैं इसमें पेंट करता हूं, कोई डार्क कलर ले लेता हूं ताकि आपको सही से नजर आए। और अब अगर मैं ब्रश पकड़ता हूं, साइज आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप देखें आपकी एक शक्ल जो है वो डिजाइन हो गई। तो ये था एक सिलेक्शन के अंदर मजीद सिलेक्शन को ऐड करना। अब हम देखेंगे कि अगर हमारी सिलेक्शन हुई हो और उसमें से अपनी सिलेक्शन को माइनस कैसे करना है। उसके लिए फिर क्या करूंगे, मैं जल्दी से इसमें कलर फिल कर दिया, सिलेक्शन खत्म कर दी। अब देखें, फर्ज करते हैं अब हमने ये सिलेक्शन कर ली और उसमें से कुछ सिलेक्शन का पोर्शन खत्म करना है हमने। अब हम शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे बल्कि कीबोर्ड से जब आल्ट प्रेस करेंगे तो अब देखें सिलेक्शन के बाद आल्ट प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड का जो पॉइंटर है उसमें माइनस आ गया। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो प्लस का निशान आ रहा है, अगर मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो माइनस का निशान आ रहा है। माइनस का निशान क्या करेगा, इस सिलेक्शन को कम करेगा, काट देगा। जैसे कि यहां पर जब मैंने सिलेक्शन डाली तो जो सिलेक्शन का एरिया उसका कॉमन है वो काट देगा। ये देखें, अगर मैंने यहां से सिलेक्शन डाली तो उसने वो उसका काट दिया। इसी तरह अगर मैं ये वाला एरिया लेता हूं जैसे ये, और उसने उसको काट दिया। अब अगर मैं पेंट ब्रश पकड़ के फेरूंगा तो देखें किस किस्म की शक्ल हमारे पास होगी। इस तरह बहुत सी चीजें आप इसी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। कंट्रोल डी किया और कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने उसमें दोबारा से कलर फिल कर दिया। अब सिलेक्शन की कुछ मजीद चीजें देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें, मैं एक सिलेक्शन ले रहा हूँ यूं इस किस्म की, और आप जानते हैं कि अगर अब हम इसमें कलर फिल करेंगे तो वो इस बॉक्स के अंदर फिल होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन को उलट भी कर सकते हैं, यानी इनवर्स सिलेक्शन। इनवर्स सिलेक्शन ये होती है कि जो एरिया आपका सिलेक्ट है वो डिसलेक्ट हो जाए और जो सिलेक्ट नहीं है वो सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सिलेक्शन के ऑप्शन में जाकर, ये देखें यहां पर लिखा हुआ है इनवर्स, और इसमें शॉर्टकट है आपके पास शिफ्ट कंट्रोल और आई। इससे क्या होगा, जब इस पर मैं एक दफा क्लिक करता हूं तो इससे ये होगा कि जो एरिया आपका सिलेक्टेड था वो डिसलेक्ट हो गया और बाकी एरिया जो सिलेक्ट नहीं था वो सिलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इस पर पेंट ब्रश फेरूं, ये देखें तो वो जो सिलेक्शन पहले मौजूद थी वो देखें उसको उसने खाली कर दिया। ये देखें, ये देखें जी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। यही काम आप बहुत सी तस्वीरों में भी कर सकते हैं। अब हम किसी तस्वीर को खोलते हैं और उसमें ये काम करके देखते हैं। फाइल और ओपन। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक तस्वीर खोलता हूँ, लेट्स सपोज मैं यही तस्वीर एक ले लेता हूँ। अब इस पर इस सिलेक्शन के जरिए हम क्या काम कर सकते हैं, ये देखिए सिलेक्शन ली और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर एक यहाँ पर ड्रा कर लिया है यहाँ पे। और अब अगर मैं कोई चीज फेरूंगा, आप ये जानते हैं कि वो इस एरिया में ही फिरेगा। देखिए मैं इसको पकड़ता हूं अगर ब्रश को, और ब्रश अगर मैं यहाँ पर करता हूं तो ये देखिए तस्वीर अरेज हो रही है। लेकिन मैं कंट्रोल जी करता हूं और मैं क्या करता हूं कि सिलेक्शन को इन्वर्स करता हूं, यानी सिलेक्शन को इन्वर्स यहां से करेंगे। और शॉर्टकट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कंट्रोल शिफ्ट और आई, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ये वाला ऊपर वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, जो पहले सिलेक्ट था वो सिलेक्ट नहीं है। अब मैं अगर इस पर एक दफा ब्रश फेरता हूं, ये देखें तो बाहर वाला एरिया हमारा पेंट हो गया है जबकि अंदर वाला एरिया रहता है। अब इसमें एक और बड़ी मजे की चीज हम कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी करता हूं और हम अपनी वापस उसी हालत में आ गए हैं। अगर आपकी सिलेक्शन वाला टूल यानी मार्की टूल यहां से सिलेक्ट है और अपनी सिलेक्शन के अंदर आप राइट क्लिक करते हैं तो एक फीदर का ऑप्शन आपको मिलेगा। फीदर, आप इस फीदर क्या है, फीदर होता है कलर का फैलाव या कलर के शेड्स बाहर की तरफ निकालना। ये फीदर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उससे बड़े जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स आते हैं। और ये फीदर आप जरूरी नहीं जितना मैं देने लगा आप उतना दें, ये तस्वीर के साइज के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है, ये आप करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लेट सपोज का 60 फीदर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब अगर मैं अपना ब्रश फेरूंगा तो देखिएगा बिल्कुल सॉलिड कलर फिल नहीं हुआ, बल्कि ये मैं सिलेक्शन खत्म कर रहा हूँ, देखें एक
साथ साथ कलर जो है वो छोटा छोटा फेंट होता जा रहा है और हमारे एक अफेक्ट क्रिएट हो गया तस्वीर में। तो आप अपनी तस्वीर में इस तरह के अफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह हम सिलेक्शन के जरिए मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स बना सकते हैं अपनी तस्वीर में, या मुख्तलिफ किस्म की चीजें पेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक चीजें चल रही हैं। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह बहुत एडवांस चीजें भी करेंगे और बहुत मजे मजे की चीजें करेंगे। इन बेसिक चीजों को थोड़ा आराम से सीखना जरूरी था, जो हमने कर ली हैं। और अब इंशाल्लाह ताला कुछ मजीद एडवांस टूल्स भी पढ़ेंगे और मजे मजे की चीजें आपको सिखाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।